नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ टाइम न्यूज़ 100। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर विनोद रावत जी। आज उनसे जानेंगे रजत जयंती के ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से 9 तारीख को कल को नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं देहरादून के जी, अंदर, तो उत्तराखंड में 25वां वर्ष रजत जयंती का मनाया जा रहा है। इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? ये सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को, अपने सभी क्षेत्रवासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बिल्कुल। शुभकामनाएँ देता हूँ कि हमारा जो प्रदेश है, वो 25 साल अपना रजत जयंती मना रहा है और सभी को एक बार बधाई और आपके चैनल को भी बहुत-बहुत बधाई। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से सरकार ने जीएसटी कम की है, इससे कितने लोगों को लाभ हुआ होगा? जितने लोग अभी कहने में आ रहा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया, तो क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी देखिए, पहले जीएसटी जो लगाई थी वो भी इसी सरकार ने लगाई थी, है जी। ना? उसके बाद जीएसटी कम कर दी, तो जीएसटी कम करिए 6.5% में। अभी कुछ दिन पहले कपड़े लेने गया था या लोगों से मिलता भी हूँ, तो थोड़ा फ़ायदा तो हो रहा है जीएसटी कम होने से, थोड़ा फ़ायदा रेट हो कम हुए हैं। लेकिन इसका पता तब चलता है जब हम पुराने जो प्रोडक्ट थे ना, जब वो खरीद रहे थे तब हमें पता चल रहा था कि 20% ऑफ है प्लस 6.5% ऑफ मिल रहा था। लेकिन अब जो सामान मिल रहा है वो तो 6.5 जो भी जीएसटी कम करके ही मिल रहा है। जीएसटी तो कम ये करके हाँ, मिल रहा जीएसटी है। कम करके आ रहा है। तो जिस तरह से आपको लगता है अभी 25वां वर्ष कल पूरे होने जा रहा है, तो उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से आंदोलनकारियों ने यहाँ पर अपनी बलिदानी दी है देश में, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी उत्तराखंड के जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं जी। और वो आंदोलनकारी, उनको भी बधाई देता हूँ जिन आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारियों का दर्जा नहीं मिला। बिल्कुल। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था मैं भी खुद उस आंदोलन में था, लेकिन राज्य आंदोलनकारी का दर्जा हमें नहीं मिल पाया, है ना? किसी कारणवश नहीं मिल पाया। जी। पूरा प्रदेश ही जो है वो राज्य आंदोलनकारी था उस समय। सब लोग अपने राज्य की माँग अलग करने के लिए जो है उस समय पूरा संघर्ष किया था, सबने अपना बलिदान भी दिया। लेकिन राज्य आंदोलनकारी वो नहीं बन पाए, मैं उनको भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। समझ रहे हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तराखंड के अंदर नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें कोई ना कोई फैमिली में कोई ना कोई बच्चा इसकी चपेट में आ रहा है। क्या लगता है जिस तरह से छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, स्मैक बेच रहे हैं, तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे? शासन प्रशासन को लेकर क्या अपील करेंगे इसमें? जी, बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न किया है। नशे का कारोबार, राज्य सरकार को चाहिए यहाँ पे कि नशे के अगेंस्ट में, नशे के विरोध में, नशे को ख़त्म करने के लिए जो है इनको पहल करनी चाहिए और बहुत अच्छे कठोर कदम उठाने चाहिए। जिस तरह सरकार ने नकल के लिए भी कानून बनाए हैं, नशे के लिए भी कानून अपने स्टेट लेवल के बनाने चाहिए और सख्त कानून बनाने चाहिए। नशा पूरी तरह से बंद होना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हर घर में नशा हो रहा है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत नशे का कारोबार चल रहा है, हर पूरे राज्य में ही चल रहा है। लेकिन धामी सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस पे गंभीरता से इस विषय पे जो है काम करें। काम करें। सर, जिस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, आप एक युवा हैं, तो उन युवा भाइयों के लिए कहना क्या चाहेंगे जिस तरह से वो बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तरफ आपको पता ही है महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है और रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि रोज़गार के साधन जो हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि केवल सरकारी नौकरी में ही रोज़गार के साधन होते हैं। हुँ। रोज़गार के साधन बहुत हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, प्राइवेट जॉब्स भी है, अपने भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, काम धंधे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि रोज़गार की कमी नहीं है, रोज़गार बहुत है, लेकिन उसको करने जी। वाला होना चाहिए। एक आदमी ने ये सोच लिया, एक बच्चे ने, कि मैं वकील बनूँगा या मैं जो है आर्मी में जाऊँगा, तो वो सोचता है कि मेरा रोज़गार केवल आर्मी में या वकील बन के या डॉक्टर बन के ही हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर वो उसमें नहीं जा पाता है तो उसको अपना स्विच ओवर करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट करना पड़ेगा कि मैं कुछ और काम भी कर सकूँ। तो मेरा युवाओं को संदेश है कि आप ऑलराउंडर बनो। अगर ये काम आपको नहीं मिला, आपका एम अगर नहीं मिला, तो आप दूसरा काम भी कर सकें, तो रोज़गार की कोई कमी नहीं होगी। रोज़गार की कमी नहीं होगी। तो सर, जिस तरह से कल श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या रहेगा और किस तरह से आप उनका नहीं, लोगों में भारी उत्साह है। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी का विशेष लगाव भी हमारे राज्य से है जी। और कई घोषणाएँ भी मैं अभी देख रहा था कि कई घोषणाएँ भी, कई हज़ारों करोड़ की घोषणाएँ भी वो करने वाले हैं। करने लेकिन वाले। जो घोषणाएँ वो करने वाले हैं उसका इम्प्लीमेंट जनता को दिखना चाहिए, वो काम ऐसा होना चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी जो है राज्य सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे सारे मंत्रियों की है कि उस काम को इम्प्लीमेंट करके दिखाएँ। और जो रोज़गार उस काम से होगा तो वो रोज़गार भी यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले। तो मैं यही चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को जो जो काम यहाँ हो रहा है तो उनको रोज़गार मिलना चाहिए, मिलना यहाँ चाहिए। के लोगों को।
थैंक यू सर। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं विनोद रावत सर हमारे साथ थे, और साथ ही साथ अभी जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं जनता से, जो अभी उन्होंने अपील की है कि श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कोई ना कोई योजना की उद्घाटना करेंगे, वो जो भी करेंगे लेकिन अच्छा होना चाहिए, देश का भविष्य भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू। सभी।